बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। देखिए, ये तो कंफर्म हो गया नादरीन के पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाई जा रही है वो मुस्लिम लीग नून की और MQM की हुकूमत बनाई जा रही है। ये है वफाकी हुकूमत। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी दोबारा लेने में कामयाब हो गई है और पंजाब में बहुत शदीद धांधली के बाद मरीम नवाज की हुकूमत बनाई जा रही है, यानी नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को लॉन्च करने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर तरीकों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली के बावजूद भी शिकस्त नहीं हो सकी और वहाँ पे हुकूमत बन रही है तहरीक इंसाफ की, जबकि बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर तो इंसाफ हुआ, अदालतों ने फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले देना शुरू किए और हकीकी नताइज की तरफ गए, तो फिर तो पाकिस्तान में हुकूमत 3 जगहों पे यानी 2 सूबों में और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े आराम से बन जाएगी। यानी पंजाब में हुकूमत बन जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन जाएगी और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाएगी और इंडिपेंडेंटली बन जाएगी। किसी की मदद की भी जरूरत नहीं होगी। वो लोग जो सख्त नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या शदीद तरीन मुखालिफ हैं इमरान खान के, वो भी ये बात बार बार कहते हैं कि जो कामयाबी है इस वक्त वो इमरान खान साहब को मिली है और बहुत ज्यादा भी जब वो मार्जिन क्रिएट करते हैं तब भी वो कहते हैं कि 25 सीटें या 30 सीटें ऐसी हैं जो इमरान खान को मिलनी चाहिए। यानी कुछ लोग कहते हैं कि 125 तक जीते हैं, कुछ कहते हैं 120 तक जीते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के शदीद नाकदीन में शामिल हैं और जो लोग हकायक के मुताबिक बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं जो फॉर्म 45 के अंदर लिखी है, और वो तो 150 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना क्लेम है वो 179 सीट्स का है, जो फॉर्म 45 के मुताबिक पहली रात जिस दिन इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी की रात को जो मैंने वीलॉग लेट नाइट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रात के 11 बज चुके हैं और अब तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक फॉर्म 45 पे जो नताइज आ रहे हैं उनके मुताबिक 179 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन उसके बाद फिर नताइज आने का सिलसिला बंद हो गया और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। अगर 10-12 सीटों के ऊपर नीचे हुआ भी हो तो भी 150 से ज्यादा सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली जीत गई थी। अब तहरीक इंसाफ को जो लोग मार्जिन दे रहे हैं या जो लोग इमरान खान के सख्त मुखालिफिन होने के बावजूद कह रहे हैं कि 125 सीटें इमरान खान जीत गए हैं, 120 सीटें इमरान खान या 130 सीटें इमरान खान जीत गए हैं, वो जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इतनी सीटों के साथ अगर मखसूस नशिस्तें मिला भी दी जाएं तो भी इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। सादा अक्सरियत तभी मिलेगी जब इमरान खान साहब को धांधली से छीनी गई तमाम नशिस्तें वापस मिल जाएं। वो तो ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हुकूमत आ रही है ये कौन लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितनी मरतबा हुकूमतें की हैं। एक तो जी मुस्लिम लीग नून है, दूसरी पीपल्स पार्टी है और एक MQM है। MQM ने पाकिस्तान में हमेशा हुकूमत की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे हैं हुकूमत का, ये नून लीग की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो MQM तो हमेशा हुकूमत में रही है। मुस्लिम लीग नून के 5 वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान में। पंजाब की वज़ारत आला जो है वो हमेशा से इनके पास रही है, सवाए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के 3-3.5 साल छोड़कर हमेशा से ये पंजाब के ऊपर विराजमान रहे हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून 5 मरतबा वज़ीर आज़म और पंजाब पे हमेशा से कंट्रोल। दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 वज़ीर आज़म इनके बन चुके हैं और सिंध के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इनके पास है बड़े लंबे अरसे से। तीसरा जो था वो डिक्टेटर्स थे, यानी अगर आप देखें तो लास्ट आपके डिक्टेटर गए हैं परवेज मुशर्रफ, उनसे पहले जो एक डिक्टेटर था वो जनरल ज़िया-उल हक और फिर पीछे 2 डिक्टेटर्स और थे। तो इस तरह अगर आप पाकिस्तान का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको तकसीम करें तो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज और एक डिक्टेटर्स, इनके दरमियान में पिछले 50 साल जो है वो पाकिस्तान के ज्यादातर तकसीम हो जाते हैं। पिछले जो 50-55 साल हैं उनके अंदर यही 3 लोगों ने हुकूमत की, या नून लीग ने की या पीपल्स पार्टी ने की या डिक्टेटर्स ने की। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की है वो लगभग 3.5 साल की है और इसमें से 1.5-2 साल जो है वो कोरोना वायरस खा गया। लेकिन इसके बावजूद जो 2 साल हैं वहां लगातार तरक्की की शरह पाकिस्तान 6% के करीब करता रहा, जो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है। यानी जो माशी अदादोशुमार हैं वो आलमी इदारों और सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में बाकी अदवार से बहुत बेहतर रहे। और अब तो जो PDM के साथ लोग मौजूद थे या अब भी उनके साथ मौजूद हैं वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं
तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना तो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था और ना ही मईशत तबाह हो रही थी, बल्कि उसके बाद जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, उसके नतीजे में मुल्क जो है उसकी मईशत गिरावट का शिकार हुई और उसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर यह पड़ा कि बहुत बड़े पैमाने पर महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। आज नाज़रीन, पाकिस्तान जहां भी खड़ा है उसके लिए आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या उसके लिए ये पिछली जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजरी है 3.5 साल की, जिसमें कोरोना वायरस भी था और मईशत की सूरत हाल आप खुद जानते हैं कैसी थी, क्या ये 3.5 साल जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के इस हालत में पहुंचने के लिए, या वो लोग जो पिछले 50-60 साल से इस मुल्क के हुक्मरान चले आ रहे हैं? इसमें दो बड़ी सियासी जमातें और एक डिक्टेटर्स का मैंने आपको बता दिया है। अब इस वक्त जिन मसाइल का सामना करना पड़ेगा आने वाले हुक्मरानों को, जरा उन मसाइल को हम देख लेते हैं कि वो कौन से मसाइल हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। यानी पीडीएम की हुकूमत है, एक तरह से ये पहले भी आ चुकी है, ये बाजू आजमाए हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान में किस तरह की हुक्मरानी की है वो भी हमारे सामने है। वही शहबाज शरीफ हैं, वही बिलावल हैं, वही एमक्यूएम है और वही सारा रंग होगा, उसी तरह वजीर बनेंगे, उसी तरह जो है वो बंदरबांट होगी और उसी अंदाज में ये मुल्क चलाएंगे। फर्क ये होगा कि पंजाब को पहले शहबाज शरीफ के बेटे चला रहे थे, अब नवाज शरीफ की बेटी चलाएंगी। जो बड़े बड़े इनके लिए चैलेंजेस हैं आने वाली हुकूमत के लिए, उनका मैं तस्करा करता हूं, फिर उनमें से एक के ऊपर आज हम बात करेंगे और बाकियों के ऊपर हम आने वाले वक्त में बात करते रहेंगे। एक तो यह है कि इस हुकूमत की इखलाकी हैसियत क्या होगी। यानी ये इलेक्शन हारे हुए हैं, अवाम ने इनको वोट नहीं डाला, वोट किसी और को डाला, हुकूमत किसी और की बन गई है, तो इखलाकी जवाज हुकूमत करने का क्या है, ये प्रॉब्लम इनको रहेगा जब तक ये इक्तदार में रहेंगे। दूसरा, कानूनी हैसियत, क्योंकि अदालत के अंदर ये सारे मामला गए हैं, अब कहीं ना कहीं तो इंसाफ होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम जजेस जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर लें। तो जहां जहां पर इंसाफ होगा वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलेंगी, ये एक बड़ा चैलेंज है जो रहेगा। सियासी इस्तेहकाम क्या ये पैदा कर पाएंगे? देखिए, सियासी इस्तेहकाम तब पैदा होता है जब लोग हुकूमत बनाए। जब हुकूमत लोगों की मंशा और मर्जी के खिलाफ बनी तो सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा? ये आलमी इदारे भी बार बार कह रहे हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन जाएगा मौजूदा इंतखाबात की सूरत हाल के बाद। जो बेचैनी अवाम के अंदर है, जो अवाम के अंदर अदम एतमाद है, क्या उसका खात्मा हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात और जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की है, क्या उसको ये निपटा पाएंगे, ठीक कर पाएंगे? एक बड़ा चैलेंज है और सूबाई हुकूमतों के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात देखे और उनमें से पाकिस्तान निकला है और अभी फिर ये चैलेंज हमारे सर पर खड़ा है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। महंगाई और सब्सिडीज का मामला, पाकिस्तानियों को जो है वो सब्सिडीज की जरूरत है, गरीब अवाम को, कमजोर तबकात को, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम्स इसकी इजाजत नहीं देते और महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस पे आप बात कर लेते हैं कि मईशत की बहाली कैसे हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत की बहाली का है और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कर्जों की अदायगी, यानी पाकिस्तान ने कर्जे वापस कैसे करने हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान ने इस वक्त जो कर्जे अदा करने हैं ना दुनिया के, और इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी अंदरूनी कर्जे और बैरूनी कर्जे। कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान अंदरूनी बैंकों से लेता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बैरूनी दुनिया से लेता है। तो वो जितने कर्जे लेके पाकिस्तान ने हुकूमत चलाई है या कारोबारी हुकूमत चलाया है, उन कर्जों को वापस भी तो करना है ना। तो अब वापस करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल कितना कर्ज वाजिबुल अदा है। ये फिगर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कर्जों पर जो सूद की अदायगी है ना, सिर्फ वो जीडीपी के लिहाज से इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे है। जीडीपी कहते हैं नाज़रीन एक मुल्क पूरे साल में जो कुछ भी पैदा करता है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो कोई चीज पैदा करता है, चाहे वो पैदावार है, खेत है, फसल है, जो कुछ भी वो पैदा करता है एक साल के अंदर, मुल्क जो टोटल इनकम होती है, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करता है, उसको जीडीपी कहते हैं। अब जो जीडीपी के लिहाज से कर्जों की अदायगी है, उसके ऊपर जो सूद पड़ रहा है पाकिस्तान को, उसकी अदायगी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है। इतनी बुलंद माजी में कभी नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। ये एक अमरीकी इदारा है ब्लूमबर्ग, और वो रेटिंग्स के ऊपर काम करता है, मईशत के ऊपर उसके बड़े मुस्तनद आर्टिकल्स होते हैं और उनकी रिसर्च होती है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके खदशात मौजूदा इंतखाबात के बाद काफी बढ़ गए हैं
और इससे मुल्की मईशत मुतासिर हो जाएगी। और अगर मुल्की मईशत मुतासिर हुई मजीद तो फिर पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर पाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तफसीलात हैं वो क्या बताती हैं कर्जों के बारे में, वो ये बताती हैं कि 65,199 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ने देना है। 65,199 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान ने देना है। गुज़िश्ता जो साल गुजरा है पाकिस्तान का, इसमें जो पाकिस्तान ने कर्ज हासिल किया है वो 14,000 अरब रुपए का है। यह 27% बनता है टोटल कर्ज का। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जो कर्ज हासिल किया वो 14,000 अरब रुपए है। ये 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा है, जो अंदरूनी बैंकों से हमने लिया हुआ है, पाकिस्तान की इंटरनली जो सिस्टम है उसमें से जो पैसा हमने निकाला हुआ है, अंदरूनी कर्जा 42,588 अरब रुपए है। 42,588 अरब रुपए है। और बैरूनी कर्जा 22,601 अरब रुपए है। अगर डॉलरों में आप इसको देखें तो पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा बनता है वो 131 अरब डॉलर्स बनता है। आपको याद है 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे पाकिस्तान जो है वो कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब की, यूएई की, जो आलमी सतह पे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी, चाइना की, अमेरिका की, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं 1 से 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब तक जाने के लिए। इतना कर्जा हासिल करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो टोटल कर्जा जो पाकिस्तान का पूरा हुजम है वो डॉलरों के अंदर 131 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि इसमें आधा पैसा रूल ओवर हो जाए, यानी आधा तो फिर भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो 5 अरब डॉलर तो पाकिस्तान को डेफिनेटली वापस करना पड़ेगा जून 2024 के इख्तिताम तक, यानी जून के आखिर तक इस साल 5 अरब डॉलर कम से कम पाकिस्तान को वापस करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर वापस करने हैं। 5 अरब डॉलर का आप अंदाजा कर लीजिए अगर वो रूल ओवर हो जाए तो। अब आप आ जाए पाकिस्तान ये पैसा वापस कहां से करेगा। हमारे पास जो स्टेट बैंक के पास टोटल ज़खायर मौजूद है वो 8 अरब डॉलर्स के हैं। 8 अरब डॉलर्स के, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मैं डाटा निकाल के बताऊंगा कि इस वक्त बांग्लादेश कहां खड़ा है, इंडिया कहां खड़ा है, हमारे आसपास के जितने ममालिक हैं वो कहां खड़े हैं और पाकिस्तान कहां खड़ा है। 8 अरब डॉलर के टोटल हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान में। ये बहुत कम पैसा है। 5 अरब डॉलर अगर आप दे भी देंगे कर्जे की वापसी, फिर आप टैक्स कलेक्शन भी करते रहेंगे, तो दरामदार जो चीजें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, पाकिस्तान का इन्हिसार दुनिया भर से चीजें मंगाने के ऊपर है, तो जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उनका पैसा भी तो देना है, तो उसके लिए भी आपको अदायगियां करनी होंगी, वो पैसे भी आपको चाहिए। टाटा इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जो अपना डाटा जारी किया है उस डाटा के मुताबिक जो टाटा कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं या टाटा कंपनी की जो इनकम है या जो उनके पास पैसा है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बढ़ गया है। यानी पूरा पाकिस्तान मिलकर, ये 24 करोड़ का मुल्क है, ये सब पाकिस्तान मिलकर इतना नहीं कमा पाता जितनी अकेली टाटा कंपनी जो है वो पैसा प्रोड्यूस कर रही है। ये जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल हो गई है। अब क्या ये सारी सूरत-ए-हाल 3-3.5 साल में इमरान खान ने की है, जिसके 2 साल कोरोना वायरस खा गया? देखें, अगर जिम्मेदार हैं तो वही लोग हैं ना जो यहां पे हुकूमतों में रहे, या तो वो डिक्टेटर्स हैं जो रहे हुकूमतों में, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रही हुकूमतों में। तो यहां पे तो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और डिक्टेटर्स, ये 3 ही नाम आते हैं, और एक चौथा नाम आता है एमक्यूएम का, जो हर हुकूमत का हिस्सा रहती है। यानी कुछ ना कुछ करके वो कुछ सीटें जीतकर हर हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा बना लेती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, अगर दोनों का आप मंशूर पढ़ें और उसको आप देखें तो उन दोनों के मंशूर में कर्जों के मसले को हल करने के लिए कोई भी पायदार तजावीज मौजूद नहीं है। यानी इन दोनों ने कर्जों के मसले के हल की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कर्जे वापस कैसे करने हैं और पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे चलाना है, यह एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए। जब कर्जे आपके बढ़ जाते हैं ना तो उसका नुकसान क्या होता है, पहले ये देख लें कि आम आदमी को उसका क्या नुकसान है। नंबर 1, कर्जे बढ़ेंगे, आपने कर्जे वापस करने हैं या आपने मुल्क में तरक्कियाती काम करने हैं। आप करते ये हैं कि तरक्कियाती कामों को ब्रेक लगाते हैं और आप कर्जे वापस करते हैं।
जब आप तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं तो आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी के अंदर इजाफा होता है, आबादी बढ़ रही है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। फिर रुपए की कदर भी कम होती है, रुपए की कदर कम होने से महंगाई भी बढ़ती है और इससे एक ओवरऑल इंपैक्ट आता है बहुत बड़ा मुल्क के अंदर, जिससे आम आदमी मुतासिर हो जाता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौरे में 12%, 11%, 13% मैक्सिमम महंगाई ये थी और उस वक्त ये समझा जाता था कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा उरूज पर है, इसे कम होना चाहिए। तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो पहुंच गई थी 40% के करीब और अभी भी 28% से ज्यादा है। इस वक्त भी पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 28% से ज्यादा है। तो आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत है। देखिए इमरान खान की सीटें तो छीन ली गई, लेकिन वो अपोजिशन में एक बहुत ताकतवर पोजीशन के साथ आकर बैठने वाले हैं और इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े मुश्किलात हैं। जो कांटे इन्होंने बोए हैं वो फसल इन्हें खुद कांटों की काटनी पड़ेगी। जो कुछ भी इस मुल्क की मईशत के साथ पीपल्स पार्टी, PMLN और MKM और दीगर जमातों ने मिलकर किया, उसका खुमियाजा अब इन्हीं जमातों को भुगतना पड़ेगा। अब अवाम जाने और ये जमातें जाने। मैं डाटा आपके साथ शेयर करता रहूंगा, चीजें हम आपको बताते रहेंगे। पाकिस्तान का भला होगा वो भी आपको बताएंगे और अगर कोई गलत फैसला होगा तो वो भी आपको बताएंगे। कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीलॉग में यहां तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।